कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने अब तक ये पढ़ लिया कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। भारत का जो संविधान निर्माण किया गया है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से पहले ही कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य तय कर लिए थे। वो लक्ष्य उद्देश्य इसलिए तय किए गए थे कि हम भारतीय नागरिकों को, हम भारत के लोगों को आज़ादी से पहले जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, आज़ादी के बाद में उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक प्रस्तावना बनाएगी, निर्मित की गई और उसमें ऐसे बिंदु, ऐसी बातें समावेश की गई कि उनको ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान निर्मित किया जाए। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जो पहले पूर्व संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें परिवर्तन करके 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को भारत के लोगों के लिए संविधान सभा ने आत्मर्पित करने का कार्य किया। फिर इस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ शब्दों का समावेश किया गया जो मूल प्रस्तावना में जोड़ दिए गए और उसको ऐसे के ऐसे अपना दिया गया। आगे प्रस्तावना की विवेचना। हम भारत के लोग, इसमें सबसे पहले बताया गया कि यह संविधान जो निर्मित किया गया है कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, भारत देश के, भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों के लिए इस संविधान का निर्माण करने का कार्य किया गया है। इसका उद्देश्य भाग में फर्स्ट में सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसके ऊपर बाहरी और आंतरिक किसी से सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सरकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है समाजवाद। भारत का संविधान ये कहता है कि जो लोग आगे बढ़ गए वो तो अपना विकास कर लेंगे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनको भी भारत की सरकार अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से आगे लाने का कार्य करे। आगे पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत का संविधान यह बताने का कार्य करता है कि भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं है। भारत में सभी धर्मों के अंदर भी यदि संप्रदाय को मानने वाले हैं तो वो सभी भारतीय नागरिक एक समान है। किसी से किसी भी स्तर पर कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है लोकतंत्रात्मक। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत में शासन करने वाली सरकार लोकतंत्रात्मक ढंग से चुनी जाएगी। जनता वोट देगी और जनता के वोट से जो राजनीतिक दल बहुमत में आएगा उसकी सरकार बनेगी। आगे है गणराज्य। भारत को गणराज्य की संज्ञा दी गई है। क्यों? भारत का जो संवैधानिक जो प्रमुख है, राष्ट्र का जो प्रमुख है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है, उसका चुनाव के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। आगे विवरणात्मक भाग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखने का कार्य किया गया है। सभी से समानता का बर्ताव किया गया है। सभी को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। आर्थिक का अर्थ है कि व्यक्ति चाहे कितनी बात कर ले, समाज को आगे लेके जाएंगे, राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जब तक वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तब तक व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि भारत की सरकार इस तरह के अवसर उपलब्ध करेगी कि सभी लोग अपना आर्थिक रूप से विकास कर सके, उन्नति कर सके और आगे की ओर बढ़ सके। आगे राजनीतिक न्याय कि सभी नागरिकों को एक समान रूप से राजनीतिक न्याय प्रदान करने का कार्य किया गया है। वोट देने का अधिकार दिया गया है। चुनाव में खड़े होने का, उम्मीदवार बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है वो भारत के संविधान में ग्रहण करने का कार्य किया गया है कि भारत में सभी लोग एक समान रूप से स्वतंत्र होंगे, अधिकार होंगे, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से समझने का कार्य करेगा। बंधुत्व की विचारधारा को सभी नागरिक मिलकर बंधुत्व की, भाईचारे की विचारधारा को लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे और भारत का संविधान भी इस तरह का प्रयास करेगा कि राष्ट्र के अंदर बंधुत्व का विचार आगे की ओर बढ़े। आगे व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण। यदि सामान्य
सामाजिक न्याय की बात कर लें, आर्थिक न्याय की बात कर लें, राजनीतिक न्याय की बात कर लें, व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, वो कोई सर्वेसर्वा नहीं है, वो भारत के आम नागरिक के या किसी भी व्यक्ति का कोई अपमान नहीं कर सकता है। भारत के संविधान में व्यक्ति के, भारत के नागरिक के आत्मसम्मान को प्रमुख रूप से स्थान देने का कार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी नागरिक के, किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो संविधान के द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत का संविधान हमेशा इस तरह का कार्य करेगा कि राष्ट्र में एकता बनी हुई रहे, राष्ट्र एक रहे, राष्ट्र में किसी तरह का विभाजन नहीं। ये जो वार्ता लेसन